हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने यहाँ पर पिछली वीडियो से आपके जो बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स में आपके थर्ड पेपर होता है, जिसमें आपकी एक बुक होती है डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान, उससे स्टार्ट करा था। जिसमें सबसे पहले हमने पहला चैप्टर यहाँ पर हमारे वेग एवं त्वरण यानी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन हमने स्टार्ट किया था। जिसमें पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले के ऊपर और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के ऊपर हमने बात करी थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके वो क्वेश्चन था। आई होप आपने वो क्लास देख रखी होगी, अगर नहीं देखी तो हमने यहाँ पर ये जो पूरी डायनेमिक्स बुक है इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वो क्लास देखेंगे तभी आज की क्लास आपको समझ में आने वाली है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए, सब्सक्राइब इसे जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा ही बीएससी से रिलेटेड यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, एक कण समान कोणिक सर्पिल r इक्वल टू ए ई की पावर m थीटा में समान चाल से चलता है। इसके आपको अरीय और अनुप्रस्थ वेग तथा आपको अरीय और अनुप्रस्थ त्वरण यहाँ पर ज्ञात करके बताने, यानी यहाँ पर आपको रेडियल और ट्रांसवर्सल वेलोसिटी और साथ में इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको निकाल के बताना है। ये क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो हमारे यहाँ पर पद की समीकरण क्या दे रखी है, r इक्वल टू ए ई की पावर m थीटा दे रखी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी करना पड़ेगा। जैसे आप आर का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी आएगा। और इसको हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, आर डॉट से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, आज जैसे आर का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यहाँ पर आर डॉट आ चुका है। फिर यहाँ पर आपकी जो ए है वो एक क्या है, कॉन्स्टेंट यानी अचर है, तो ये तो वैसा का वैसे यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर ई की पावर एम थीटा का हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अवकलन यानी डिफरेंशियल करना है। तो जैसे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ई की पावर एम थीटा तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है ई की पावर का वही अवकलन दोबारा बन जाता है। जैसे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर वही अवकलन होगा। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर जो एम थीटा दे रखा है, अब यहाँ पर क्या है कि इस थीटा के साथ में आपको एक कॉन्स्टेंट यानी अचर वैल्यू क्या दे रखी है, एम दे रखी है, जो कि कहाँ जाएगी, आपके यहाँ पर ई की पावर एम थीटा के आगे यहाँ पर आ जाती है, यानी इसके मल्टीपल में ही आपकी ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद क्या होगा, हमें यहाँ पर थीटा का भी क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। और थीटा का अवकलन क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी यहाँ पर आपका हो जाएगा। और उसको हम किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा डॉट से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर थीटा डॉट यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपके एम यहाँ पर बाहर रख देते हैं, और ए ई की पावर एम थीटा उसको एक ब्रैकेट में हम यहाँ पर रख देते हैं, और बाहर थीटा डॉट यहाँ पर आपके आ जाता है। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ए ई की पावर एम थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो ये ब्रैकेट में है उसकी जगह हम यहाँ पर आर लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर आर डॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, एम आर थीटा डॉट हमारी आ जाती है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारे यहाँ पर आगे स्टेप क्या करनी है वो आपको क्वेश्चन से पता लगेगी कि आपकी जो यहाँ पर पद की समीकरण दे रखी है वो आपकी समान चाल से यहाँ पर आपकी चलती है, यानी जो आपकी कांस्टेंट स्पीड से आपकी ये चलती है। अभी यहाँ पर हमारे जो आप देखेंगे, जो हमारी चाल यानी स्पीड है वो क्या है, हमारी कांस्टेंट यानी अचर है। इस अचर को हम क्या ले लेंगे, सी हम यहाँ पर ले लेंगे। और हमारे जो चाल का फॉर्मूला रहता है, तो वो चाल का फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, रूट में अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। अरीय वेग यानी क्या होता है, आपकी रेडियल वेलोसिटी, और अनुप्रस्थ वेग क्या रहेगी, आपकी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ब्रैकेट में रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्सल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू सी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारे अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला रहता है, आर डॉट आपके रहता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में जब आपको ये फॉर्मूले बताए थे, अरीय वेग के, अनुप्रस्थ वेग के, अरीय त्वरण के, अनुप्रस्थ त्वरण के, इन सब के हमने आपको पूरे फॉर्मूले बता रखे। मैंने कहा था कि बिना फॉर्मूले के आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए आपको फॉर्मूले अच्छी तरह से याद होने चाहिए। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले कि अरीय वेग का क्या होता है, आर डॉट यहाँ पर आपके होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरीय वेग की जगह रेडियल वेलोसिटी की जगह आर डॉट आ जाता है, इसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। उसके बाद हमारे अनुप्रस्थ वेग यानी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी, इसका क्या होता है, आर थीटा डॉट होता है, तो इसे हम लिख देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है इक्वल टू सी। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। वैल्यू कैसे रखेंगे, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि समीकरण नंबर 1 में हमने आर डॉट की वैल्यू निकाली थी। क्या आई थी आपकी समीकरण नंबर 1 में, एम आर थीटा डॉट आई थी। तो हम क्या रख देते, इस आर थीटा की जगह हम एम आर थीटा डॉट अब रख देते। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं थीटा डॉट की, और यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर निकालेंगे अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग निकालना चाहते हैं। अरीय वेग क्या होता है आपका,
आर डॉट होता है, और अनुप्रस्थ वेग यानी जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो क्या होती है, आर थीटा डॉट होती है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ये जो फॉर्मूला हमने जो लगाया अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ का वेग का स्क्वायर के ऊपर रूट, ये हम 2 बार इस फॉर्मूले को लगाने वाले। 2 बार क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आर थीटा डॉट की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, जिससे आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आर थीटा डॉट की वैल्यू निकल जाएगी। आर थीटा डॉट की वैल्यू निकलने का मतलब है यहाँ पर आपका अनुप्रस्थ वेग निकल जाएगा, यानी आपके ट्रांसवर्सल वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा ये फॉर्मूला लगाएंगे, और इस बार हम यहाँ पर आर थीटा जो आर डॉट है उसको वैसा का वैसा रहने देंगे, और किस में चेंज करेंगे, हम आर थीटा डॉट में चेंज करेंगे, और इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, आर डॉट निकाल लेंगे। आर डॉट आ जाएगा मतलब कि आपका क्या निकल जाएगा, अरीय वेग निकल जाएगा, यानी आपकी रेडियल वेलोसिटी निकल जाएगी। फिर हम उसके बाद हम त्वरण का भी फॉर्मूला लगा देंगे, और एक्सीलरेशन हम वहाँ पर निकाल लेंगे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तब भी आप यहाँ पे इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किस में चेंज कर रहे हैं, पहले आर थीटा में चेंज कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हम कहाँ लिख देंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो आर डॉट की जगह हम क्या लिख देते हैं, एम आर थीटा डॉट लिख देते हैं। उसके बाद ये वैल्यू तो आपकी सेम टू सेम रहने वाली है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी आर थीटा डॉट आ जाता है, यहाँ पर आर थीटा डॉट का स्क्वायर है, और इधर भी आर थीटा डॉट का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों आर थीटा डॉट के स्क्वायर को बाहर ले आते हैं। जैसे ये बाहर आएगा तो आपका ये, जैसे आप देखेंगे रूट के बाहर आएगा, तो ये स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर आपका हट जाएगा इस रूट से, और क्या आ जाएगा, आर थीटा डॉट आपके आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, आपके जो रूट में आपके अंडर रूट में आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर आपके बच जाता है। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आर थीटा डॉट की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो ये जो आपकी रूट में एम स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपके इस सी के अपॉन में यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारे यहाँ पर आर थीटा डॉट की वैल्यू आ जाती है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टेप होगी, इसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करने वाले, तो हम यहाँ पर इसे m से मल्टीपल भी करेंगे, और इसका m का डिवाइड भी हम यहाँ पर देने वाले। आप देखिएगा, एक चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। हमने क्या करा है, दोबारा बता देता हूँ, हमने यहाँ पर m से इसे मल्टीपल भी कर दिया, और m का हमने इधर डिवाइड भी दे दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो ये ऊपर m है, ये तो आपका वैसा का वैसा रहने वाला है, और जो नीचे m रहेगा वो आपकी इस रूट के कहाँ चल जाएगा, आपके अंदर चल जाएगा। जैसे ये रूट के अंदर जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। यानी आपकी जो m है वो जैसे यहाँ पर अंदर जाएगा, तो यहाँ पर इस m के कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये m है वो इसके नीचे आ जाएगा एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो वो एम स्क्वायर इस 1 के नीचे आके क्या बना देगा, 1 अपॉन एम स्क्वायर बना देगा। और ये बाहर तो आपका ऊपर वाला m तो यहाँ पर था ही। एक बार दोबारा समझा देता हूँ जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, m से यहाँ पर मल्टीपल करा और m का ही डिवाइड दिया है। जो मल्टीपल वाला है यहाँ पर, ये तो आपका वैसे के वैसा बाहर रहेगा, लेकिन जो डिवाइड में m है उसको हम इस रूट के कहाँ भेज देंगे, अंदर भेज देंगे। जैसे ये रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर में आपके चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, आपके स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और स्क्वायर में आप देखेंगे तो एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या बना देगा, आपके 1 बना देगा। और इस 1 के भी अपॉन में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, तो यहाँ पर आपके जो ये रूट 1 अपॉन एम स्क्वायर आया है, इसको हम क्या मान लेते हैं, हम इसे लैम्डा मान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी अपॉन में एम, और इसको हमने क्या मान लिया है, यहाँ पर लैम्डा हमने यहाँ पर मान लिया, तो क्या आ चुका है, आर थीटा डॉट इक्वल टू सी अपॉन एम लैम्डा यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे आर थीटा डॉट हमें किससे कहते थे, अनुप्रस्थ वेग को कहते थे, यानी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी को कहते थे। तो हमारे यहाँ पर अनुप्रस्थ वेग निकल के आ चुका है, यानी पहली हमारी जो हमने चीज़ निकालनी थी वो हमारे यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, इसका अरीय वेग निकालना है। तो दोबारा जो हमारा स्पीड यानी चाल का फॉर्मूला था वो क्या था, रूट में आपका अरीय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर। तो वही हम यहाँ पर रख देते हैं, रूट में आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इक्वल टू सी। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आपको आर थीटा को तो वैसा का वैसा रहने देना है। अब आपको किस में चेंज करना है, आपको आर थीटा डॉट में यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज किस प्रकार से कर सकते हैं, तो आप सब जानते हैं समीकरण नंबर जो हमारी 1 थी, यानी इक्वेशन फर्स्ट थी, वो क्या थी, आर डॉट इक्वल टू एम आर थीटा डॉट थी। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी मदद से हम निकालेंगे, तो यहाँ पर आर थीटा डॉट की वैल्यू नजर आ रही होगी आपको। तो ये एम कहाँ चल जाएगा, आर डॉट के अपॉन में चल जाएगा, और क्या बना देगा यहाँ पर आपकी आर डॉट अपॉन एम यहाँ पर बन जाएगा। यानी हमारी यहाँ पर देखेंगे आप कि आर थीटा डॉट की वैल्यू
वैल्यू क्या निकल के आएगी, आर डॉट अपॉन एम आएगी। उससे कहाँ रख देता हम यहाँ पर, आर थीटा डॉट की जगह हम यहाँ पर रख देते हो, इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी आर थीटा डॉट का स्क्वायर और यहाँ पर भी आर थीटा डॉट का स्क्वायर है, तो हम कहाँ ले आते हैं इसको, रूट के बाहर ले आते हैं। जैसे ही आर थीटा डॉट का स्क्वायर बाहर आएगा, रूट के बाहर आता है, तो वो स्क्वायर आपके हट जाएगा और क्या बाहर आ जाएगा, आर थीटा आर डॉट यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे आर थीटा यहाँ पर बाहर जाता है तो आपकी क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन में एम स्क्वायर यहाँ पर आपके बच जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर जो रूट 1 प्लस 1 अपॉन एम स्क्वायर को क्या माना था, हमने लेमडा में यहाँ पर माना था, तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, साथ में आर डॉट इक्वल टू सी यहाँ पर आपके आ जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो लेमडा है वो सी के अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा, तो आर डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन लेमडा यहाँ पर आपके आ जाता है। और आर थीटा को ही हम क्या कहते हैं, आर डॉट को ही हम क्या कहते हैं, अरीय वेग कहते हैं, यानी रेडियल वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर सी अपॉन में लेमडा हमारे यहाँ पर आ चुकी है। तो हमने यहाँ पर जो हमारी दो वैल्यू थी वो तो हमारे यहाँ पर आ चुकी है। इससे पहले हमने यहाँ पर अनुप्रस्थ वेग निकाला था, यानी हमारी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी निकाली थी, और अभी हमने यहाँ पर इसका अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी भी यहाँ पर निकालनी है। अभी हमें यहाँ पर दो चीज़ें और चाहिए, कौन कौन सी, अब हमें यहाँ पर इसका अरीय त्वरण निकालना है, यहाँ पर क्या अरीय त्वरण निकालना है, और हमें यानी इसका रेडियल एसिलेशन और इसका जो अनुप्रस्थ त्वरण है यानी हमारे यहाँ पर ट्रांसवर्सल एसिलेशन है वो भी हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो अरीय त्वरण यानी रेडियल एसिलेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो कि क्या था, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर यहाँ पर आपके होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी। क्या, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर है आर डबल डॉट, तो हमें तो यहाँ पर क्या फाइंड है, आर डॉट हमें यहाँ पर फाइंड है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अभी निकाला, आर डॉट हमने यहाँ पर अभी निकाला था, तो इसकी मदद से हम आर डबल डॉट भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यानी हमें इस आर डबल डॉट का मतलब क्या होता है, इसका हमें 2 बार अवकलन करना है यानी डिफरेंशियल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी यहाँ पर आपके क्या होता है, कांस्टेंट यानी अचर है, और यहाँ पर आपके जो लैम्डा है वो भी क्या होता है, एक अचर यानी कांस्टेंट होता है। और जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशियल करते हैं, तो वो आपके हमेशा क्या आता है, 0 आपके आता है। तो हमारे यहाँ पर आर डबल डॉट इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम यहाँ पर आर डबल डॉट की जगह क्या लिख देंगे, 0 हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आर वैसा का वैसा रहेगा। और थीटा डॉट की वैल्यू हम कैसे निकालें, तो आपने अभी यहाँ पर समीकरण नंबर 1 देखी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो समीकरण नंबर 1 थी, आर डॉट इक्वल टू एम आर थीटा डॉट, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसकी मदद से हम थीटा डॉट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से आप देखिएगा थीटा डॉट ये वैसा का वैसा रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम आर अपॉन में आर डॉट यहाँ पर आपके हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हम बस इसकी मदद से यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से आपकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, थीटा डॉट की आर डॉट अपॉन एम अपॉन आर यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसका क्या कर देते हैं हम, स्क्वायर हमें कर देना है। जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आर है, और यहाँ पर आर डॉट का स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाएगा। फिर आपको क्या यहाँ पर वैल्यू देखना होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आर से ये आर स्क्वायर आपके कट हो जाएगा, और क्या बच जाएगा, उससे पहले हमें यहाँ पर आर डॉट की वैल्यू को भी रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने जो अरीय वेग यानी रेडियल वेलोसिटी क्या निकाली है, आर डॉट इक्वल टू सी अपॉन हमने यहाँ पर लैम्डा निकाली है, तो उसे हम यहाँ पर आर डॉट की जगह रख देते हैं। जैसे आर डॉट की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद अपॉन में क्या बच जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन आर यहाँ पर बच जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पर इससे हम माइनस सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, और इससे हम यहाँ पर डॉट में आपके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर यहाँ पर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये क्या क्या निकल के आ चुका है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा यहाँ पर जो अरीय त्वरण है यानी रेडियल एसिलेशन है वो हमारा निकल के आ चुका है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लास्ट क्या निकालना है, अनुप्रस्थ त्वरण ही निकालना है, यानी ट्रांसवर्सल एसिलेशन निकालना है, जिसका क्या फॉर्मूला रहता है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर थीटा डॉट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी और आर स्क्वायर थीटा डॉट हमें यहाँ पर निकाल इस फॉर्मूले की मदद से हमें यहाँ पर अनुप्रस्थ त्वरण यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 1 अपॉन आर तो वैसा का वैसा, यहाँ पर डी अपॉन डी टी आपके आ जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आर स्क्वायर रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर थीटा डॉट की वैल्यू रख देते हैं। अभी हमने समीकरण नंबर 1 से थीटा डॉट की वैल्यू निकाली थी, जो कि क्या थी, आर डॉट अपॉन एम अपॉन आर थी। इसे हम यहाँ पर वैसा का वैसा रहने देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आर स्क्वायर से ये आर कट
हो जाएगा आपके। और आर डॉट की जगह हम क्या लिखना है, हमारे जो अरी वेग यानी रेडियल वेलोसिटी क्या थी, सी अपॉन लेमदा थी हमारे यहाँ पर आर डॉट की वैल्यू, तो उसे हम यहाँ पर रख देते हैं सी अपॉन लेमदा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके 1/r है और हम यहाँ पर जो सी अपॉन लेमदा ये दोनों ही हमारी क्या कांस्टेंट होती है यानी अचर है, तो इसका हम अवकलन नहीं कर सकते, तो हम इसे क्या ले आते, ब्रैकेट के बाहर हम इसको ले आते। तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा, और साथ में एम भी आपकी क्या है कांस्टेंट, तो इसको भी हम बाहर ले आते। तो 1/r तो आपको पहले से बाहर था, तो सी अपॉन में लेमडा एम भी यहाँ पर आपके बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर d अपॉन डी टी और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके r, यानी अब हमें r का t के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना है, यानी इसका डिफरेंशियल करना होगा। तो वो क्या होगा, तो 1/r सी अपॉन लेमदा एम, और इस जब r का आप t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो क्या आता है आपके r डॉट आपके आता है। उसके बाद हम दोबारा यहाँ पर r डॉट की वैल्यू रखनी होगी, जो कि हमने निकाली थी, क्या थी, सी अपॉन लेमदा थी, उसे हम रख देते हैं जैसे कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपके क्या होगा कि यहाँ पर आपके जो सी स्क्वायर से सी मल्टीपल कर देंगे, सी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में लेमदा स्क्वायर एम और डॉट में 1/r यहाँ पर आपके आ जाता है, जो कि हमारे क्या निकल के आया है, ये हमारे यहाँ पर अनुप्रस्थ जो त्वरण है यानी ट्रांसवर्सल वेलोसिटी है वो हमारे यहाँ पर ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन है वो निकल के आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। साथ में आप अपनी बुक में जो आपके जितने भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड उसको भी आप सोल्व करते जाइएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर क्लासेस बनाई जाती है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो पे रिस्पॉन्स रहेगा तो हम ये जो सीरीज है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, इसे हम आगे भी यहाँ पर बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के बाद आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको ये आज की क्लासेस कैसी लगी। तो अभी यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, एक कण समान कोणिक सर्पिल r = a e⁻θ में गमन करता है, इसका कोणीय वेग आपके क्या है, अचर हो, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पर हमें दो चीज़ें यहाँ पर निकालनी है। पहला तो अरीय त्वरण क्या होता है आपका शून्य होता है, तथा सेकंड क्या निकालनी है, अनुप्रस्थ त्वरण है, इसकी ध्रुव से दूरी की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पर निकालनी, इंग्लिश में भी आप ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पथ की समीकरण क्या दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, r = a e⁻θ दे रखी है। इसका हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं, यानी इसका डिफरेंशियल हम यहाँ पर कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप r का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dr/dt आ जाता है। a हमारे यहाँ पर कांस्टेंट होता है, e⁻θ आपका वैसा का वैसा। अब हमें यहाँ पर थीटा का भी क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, जो कि क्या आ जाता है, dθ/dt यहाँ पर आपके आ जाता है। और आप सब जानते हैं कि dr/dt को आप किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, r डॉट से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे a e⁻θ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर r लिख सकते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पर हम a e⁻θ को क्या लिख देते, r यहाँ पर लिख देते। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन पे जाना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर है कि आपके जो कोणीय वेग है वो क्या रहता है, यहाँ पर अचर हो, यानी आपकी जो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट यहाँ पर रहती है। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, dθ/dt को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कोणीय वेग कहते हैं। और ये क्या रहता है आपका अचर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, जिसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं। और dθ/dt को हम क्या लिखते हैं, थीटा डॉट लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो थीटा डॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा के इक्वल यहाँ पर हो जाता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, आप dθ/dt को क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ओमेगा लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे आ चुका है, और ये पूरी इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाती है, समीकरण नंबर 1 हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी जो ये है वो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। उसके बाद हमारी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है, इसका आपको क्या करना होगा, टी के सापेक्ष इसका दोबारा अवकलन करना होगा, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी का यहाँ पर आपको करना होगा। आर डॉट का यहाँ पर आप जब अवकलन करते हैं दोबारा, तो ये क्या हो जाएगा, आर डबल डॉट यहाँ पर आपके हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपके ओमेगा, तो ओमेगा तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू यानी अच्छा रहते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, तो ये तो वैसा का वैसा रहेगा। फिर यहाँ पर आर, तो आर का जब आप टी के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशियल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आपके आर डॉट आपके आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आर डॉट इक्वल टू ओमेगा, और आर डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आप समीकरण नंबर 1 में देख सकते हैं कि आर डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट के बाहर इधर लिख दीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 से, यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर आर डॉट की जगह क्या लिख दिया, आर ओमेगा लिख दिया है। और जब आप इस ओमेगा को ओमेगा से मल्टीपल करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जिससे आपकी समीकरण नंबर 2 आ जाती है, आर डबल डॉट इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या हो जाती है हमारी समीकरण
समीकरण नंबर सेकंड हो जाती है। अब हमें यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें क्वेश्चन में दो चीज़ निकालनी है। पहली क्या निकालनी है कि आपको जो अरिय त्वरण है वो क्या रहता है, शून्य रहता है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो अरिय त्वरण यानी रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है कि आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो आर डबल डॉट की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो अभी हमने निकाला समीकरण नंबर सेकंड से, जो कि क्या होती है आर डबल डॉट की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे आर थीटा डॉट का स्क्वायर है तो आर तो आपका वैसा का वैसा रहेगा और थीटा डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था कि थीटा डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस थीटा की जगह थीटा डॉट की जगह हम ओमेगा रख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता है आर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि क्या बन जाता है आपका जीरो यहाँ पर आपके आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमें पहले वाले में क्या प्रूफ करना था कि आपको जो अरिय त्वरण यानी रेडियल एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए, शून्य। ये हमें प्रूफ करना था जो कि हमारे यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये चीज़ तो हमारी यहाँ हैंस प्रूफ यानी इतनी सिद्धम हो चुकी है। अब हमें सेकंड में क्या प्रूफ करना है, तो सेकंड में आप देखेंगे कि आपका जो अनुप्रस्थ त्वरण है इसकी ध्रुव से दूरी की क्या होता है, समानुपाती होता है। अब हमें ये निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारे अनुप्रस्थ त्वरण यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। और इस थीटा डॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, ओके। और ओमेगा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है यानी अचर होता है। तो इसको हम कहाँ ले आते हैं, बाहर ले आते हैं। तो ये आपका बाहर आके क्या हो जाएगा, ओमेगा/r यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर आपके देखेंगे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, केवल r स्क्वायर। और इस r स्क्वायर का हमें t के सापेक्ष क्या करना होगा, अवकलन करना होगा यानी डिफरेंशियल करना होगा। तो ओमेगा/r, और जब r स्क्वायर का करते हैं तो क्या आता है, पहले 2r आ जाता है, फिर आपको r का भी करना होगा जो कि क्या बना देता है, r डॉट बना देता है। और हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से यानी बाई इक्वेशन फर्स्ट हम r डॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 आपकी यही थी यानी आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, r डॉट इक्वल टू r ओमेगा, उसे हम रख देते। जब इससे मल्टीपल होगा तो ये क्या बना देगा, 2 ओमेगा स्क्वायर r यहाँ पर बना देगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 भी एक कॉन्स्टेंट होता है और ओमेगा स्क्वायर भी आपके क्या होता है, कॉन्स्टेंट। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा अनुप्रस्थ त्वरण है यानी ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन है वो किसके समानुपाती होता है, हमारे यहाँ पर r के समानुपाती होता है यहाँ पर, यानी आप देख सकते हैं। और r हमारा क्या होता है, तो r हमारा जो इसकी ध्रुव से दूरी होती है, और ध्रुव से दूरी को ही हम क्या किससे प्रेजेंट करते हैं, r से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे इसके समानुपाती आ चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः स्पष्ट है कि अनुप्रस्थ त्वरण है वो इसकी दूरी से दूरी की क्या होता है, यहाँ पर आपके समानुपाती होता है, जो कि हमने यहाँ पर प्रूव करके यहाँ पर बता दिया। जो कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप इसकी भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमने यहाँ पर रियल एनालिसिस वाली आपकी जो फर्स्ट पेपर में आपकी बुक होती है उसकी भी हमारी क्लासेस चल रही है, तो उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में जो डिफरेंशियल इक्वेशन की भी हमने कई क्लासेस बना रखी है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।